दो छोटे छोटे बच्चे, जान से भी ज्यादा प्यार करने वाला पति और हंसता खेलता परिवार। एक महिला पर सब कुछ था, किसी चीज की कमी भी नहीं थी, लेकिन पति पत्नी के बीच में एक तीसरे शख्स की एंट्री क्या हुई कि पूरा परिवार ही बिखर गया। न सिर्फ परिवार बिखरा, बल्कि उस तीसरे के चक्कर में एक ऐसी वारदात भी घटी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बल्कि अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत करने वाले विनोद बराड़ा ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी पत्नी ही उसके लिए कफन लेकर बैठी थी। नमस्कार, आप देख रहे वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत रोहिला। मामला हरियाणा के पानीपत का है, जहां पुलिस ने विनोद बराड़ा हत्याकांड का खुलासा किया है। इस हत्याकांड से जैसे पर्दा उठा, वैसे ही परिवार के लोगों के पैरों तले जमीन भी खिसक गई, क्योंकि पुलिस ने इस मामले में विनोद की पत्नी निधि और उसके प्रेमी सुमित और उसके साथी देव सुनार नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। और इन लोगों को जो पकड़ा गया है उसमें घिनौनी वारदात का खुलासा भी हुआ है। और इन लोगों ने जो खुलासा पुलिस के सामने किया, उसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई, क्योंकि पता चला है कि हत्या के इरादे से पहले विनोद का एक्सीडेंट करवाया गया था, लेकिन वो बच गया था। इसके बाद गोली मारकर उसकी जान ली गई थी। इस हत्या में शामिल तीनों आरोपियों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। आपको बता दें, इस हत्याकांड में खौफनाक खुलासा हुआ है और पता चला है कि विनोद की जान किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी पत्नी निधि बराड़ा की वजह से ही ली गई थी। दरअसल निधि ने जब जिम ज्वाइन किया था तो उसकी दोस्ती वहां के ट्रेनर यानी कि सुमित उर्फ बंटू से हो गई थी। सुमित की बॉडी पर निधि मर मिटी और वो अपने उस पति को भी भूल गई जिसके लिए वो हर साल करवा चौथ का व्रत रखती थी। दोनों के बीच करीबी इस हद तक बढ़ी कि निधि ने सुमित के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। उसने देव सुनार नाम के शख्स को इस काम के लिए हायर तक किया। विनोद की जान के लिए, यानी कि विनोद की जान के बदले में सुपारी के तौर पर देव सुनार को 10 लाख रुपए कैश, केस की सुनवाई के दौरान वकीलों की फीस और उसके जेल में रहने के दौरान घर का पूरा खर्चा देने का वादा निधि ने किया था। हालांकि खुदा यानी कि ऊपर वाले को भी कुछ और ही मंजूर था और निधि के प्लान सभी के सभी फेल होते चले गए थे। और विनोद की जान लेने के बाद निधि ने जो प्लान तैयार किया था और विनोद के पैसों पे जो निधि ने कब्जा करने की कोशिश की थी, वो योजना भी उसकी रखी की रखी रह गई, क्योंकि निधि की योजना थी विनोद की जान लेने के बाद उसकी प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस की रकम से शूटर की डिमांड को वो पूरा करेगी। और ये सब होने के बाद, यानी कि जिम ट्रेनर सुमित के साथ जिंदगी वो शुरू करने वाली भी थी। निधि अपनी हवस की आग में इस कदर अंधी थी कि विनोद की जान लेने के कुछ दिन बाद वो बहाने से सुमित के साथ घूमने मनाली भी गई थी। लेकिन जैसे ही इस हत्याकांड से पर्दा उठा, हर किसी की रूह कांप गई। हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि एक महिला अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, कैसे वो अपने प्रेमी के लिए अपने पति की जान ले सकती है। लेकिन हुआ, निधि ने पूरी वारदात को अंजाम दिया और शामिल रही और अपने उस पति की जान ले ली जो उससे बेहद मोहब्बत करता था। फिलहाल ये सभी लोग सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उन दो मासूमों का अब क्या होगा जिनका इस दुनिया में अब कोई नहीं है, क्योंकि निधि सलाखों के पीछे है और उनका पिता यानी उन बच्चों का पिता अब इस दुनिया में नहीं है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि उनकी पूरी जिंदगी यानी कि दो मासूमों की जिंदगी अब कैसे कटेगी। सवाल बड़ा है, लेकिन आरोपियों को सख्त सजा भी मिलनी अब जरूरी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।